दोस्तों, जब हम कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारे माइंड में बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स आते हैं। जैसे कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का भी नाम आता है। अगर हम देखें तो एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी के थ्रू तो आप अप्लाई करते ही हो। साथ ही साथ कैटेगरी बेस्ड ऑक्यूपेशन भी हमारे माइंड में आती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, वो है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। अब ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपका अगर सीआरएस स्कोर लो है, तो कहीं ना कहीं प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के थ्रू आपको 600 पॉइंट मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके सीआरएस स्कोर को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग प्रोविंस में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे, जब कोई कनाडा का नाम लेता है तो ओंटारियो का नाम सबसे पहले आपके माइंड में आता है। लेकिन ओंटारियो की अगर आप पॉपुलेशन देखोगे, वहाँ पर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स की बात करोगे, तो जॉब तो आपके पास है, लेकिन जॉब की कमी भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर होती है। हर कोई ओंटारियो को लेकर के आगे बढ़ता है। साथ ही साथ ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में रहता है, हर कोई ब्रिटिश कोलंबिया भी जाना चाहता है। लेकिन और प्रोविंसेस का क्या? हर एक प्रोविंस तो चाहती है ना कि वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़े, वहाँ पे जो स्किल्ड प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं बढ़े। क्योंकि इंडस्ट्री तो हर स्टेट में आपको देखने को मिलती है, हर प्रोविंस देखने को मिलती है। वो चाहे बैंकिंग का हो, वो चाहे इंजीनियरिंग की बात करें, ऑयल एंड गैस की बात करते हैं, टूरिज्म की बात करते हैं, तो हर एक प्रोविंस की कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन होती है। तो अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक न्यूज़ देखने को मिली है, कनाडा इंक्रीज 2025 इमिग्रेशन कोटा फॉर 4 प्रोविंसेस। तो यहाँ पर 4 प्रोविंसेस ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया था अपना जो कोटा है, जिसके थ्रू वो लोग अप्लीकेशन लेते हैं, उसको बढ़ाने के लिए, और जो कि अप्रूव भी हुआ है। अब ये क्यों होता है, क्या होता है कोटा? तो देखिए, ऐसा होता है जब कोई भी स्टेट अपना जो इकोनॉमिक सर्वे करता है, तो उनको पता चलता है कि यहाँ पर हमें अलग अलग स्किल प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है, जो यहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अब बहुत ऐसे लोग होते हैं जो वहाँ पे स्टडी करने जाते हैं, स्टडी करने के बाद वहाँ पर जॉब करते हैं। तो प्रोविंस का प्रेफरेंस क्या होता है? जो लोग वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो रहन सहन है, वो उनको अच्छी तरह से पता होता है। फिर और भी ऐसे प्रोफेशनल हैं जो कहीं ना कहीं बाहर से भी आकर के वहाँ पे उनकी इकोनॉमी को ग्रो करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, उनको अलग से अपॉर्चुनिटी उनके पास होती है कि बाहर से भी वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको पीआर दे सकते हैं। तो अलग अलग वो लोग इसी वजह से नॉमिनेशन निकालते हैं, जिसके थ्रू वो लोग पीआर देते हैं। ओंटारियो भी निकालता रहता है, ब्रिटिश कोलंबिया भी निकालता है। ये लोग एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू एप्लीकेशन लेते हैं। अब ये जो 4 प्रोविंसेस हैं, जिसमें नाम आता है किसका किसका, ये दोस्तों प्रोविंस है, यहाँ पे सबसे पहला आएगा सस्कैचुअन। सस्कैचुअन वैसे भी लोगों का बहुत पहले से ही डिमांडफुल रहा है, और सस्कैचुअन भी चाहता है कि बाहर से लोग आएँ, प्रोफेशनल आए, वहाँ पे सेटल हों, वहाँ पे जॉब करें, जिससे कि वहाँ की इकोनॉमी ग्रो करे। उसके साथ में एक और प्रोविंस है, अगर आप देखोगे एल्बर्टा। वैसे तो ऑयल एंड गैस की बात करते हैं, इंजीनियर्स की बात करते हैं, तो एल्बर्टा फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें देखने को मिल जाती है। तो सस्कैचुअन, एल्बर्टा, तो यहाँ पर हमें कोटा बढ़ता हुआ दिखा है। पहले के कंपैरिजन देखोगे तो लगभग 30% तक हमें यहाँ पर कोटा बढ़ता हुआ दिख रहा है। न्यू ब्रांसविक की बात करते हैं। अब न्यू ब्रांसविक का क्या होता है, ये एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू भी एप्लीकेशन लेता है। साथ ही साथ अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, इसमें जो 4 प्रोविंसेस होते हैं उसके थ्रू भी न्यू ब्रांसविक कहीं ना कहीं यहाँ पे पीआर इशू करता हुआ दिख जाता है। न्यू ब्रांसविक के साथ में अगर हम बात करते हैं, तो चौथा प्रोविंस कौन सा है वो दोस्तों? न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। अगर आप देखोगे मैप में आपको दिखा रहा हूँ, तो कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा इस नाम का प्रोविंस भी है यहाँ पर। तो ये जो प्रोविंस है यहाँ पर देखोगे तो इस साइड में आपको देखने को मिलता है। अगर आप देखो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, ये सब आपको राइट साइड में ही देखने को मिलते हैं, इधर साइड में। और अगर आप मुझे बताना इस मैप में यहाँ पे ओंटारियो कहाँ पे है, जो लोग थोड़ा सा अगर रिसर्च करते होंगे तो मुझे बता सकते हैं कि आपको ओंटारियो कहाँ देखने मिलता है। तो थोड़ा बहुत आप रिसर्च आपको करना चाहिए। अब देखोगे, हाउ 4 कैनेडियन प्रोविंसेस आर रिबाउंडिंग विद न्यू पीएनपी कोटा इन 2025। ये जो नया कोटा आया हुआ है, अगर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि जो एल्बर्टा है, 2025 में देखोगे तो लगभग यहाँ पे जो कोटा है 31% तक यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। लगभग 6,403 यहाँ पर चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं।
जो पहले इनका कोटा होता था उसके कंपैरिजन में हमें ये कोटा बढ़ता हुआ दिख रहा है। सस्कैचुअन की बात करेंगे, अब सस्कैचुअन में देखोगे 2024 में हमें ड्रॉ आता हुआ दिखा था। अब इनकी दो कैटेगरी होती है, एक होता है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, एक होता है ऑक्यूपेशन डिमांड के थ्रू। मतलब अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में आपके पॉइंट नहीं बन रहे हैं 67, तो आप डायरेक्टली ऑक्यूपेशन डिमांड कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो। भले अभी के लिए ये थोड़ा सा हमें पॉज लगता हुआ दिख रहा है, बट ये बहुत जल्दी यहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं इनविटेशन टू अप्लाई आते हुए दिख सकते हैं। तो सस्कैचुअन भी कहीं ना कहीं ये चाहता है कि वहाँ पे स्किल्ड प्रोफेशनल लोग आएँ, खासकर हेल्थ केयर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं जहाँ पे, और अलग अलग प्रोफेशन के लोग जो वहाँ की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर सकें। यहाँ पे भी जो कोटा है, अगर आप देखोगे नई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं वहाँ पर, तो उसके लिए कोटा तो चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर की बात करते हैं, यहाँ पर भी कहीं न कहीं हमें रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है। और जॉब देखिए, अगर जॉब करने वाले लोग होंगे तभी तो जॉब उनको मिलेगी। और जिस स्किल्ड प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट एक्चुअल में वहाँ पे होती है, वो उनको वहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो अगर इंजीनियर्स चाहिए होंगे, तो अगर कोई इंजीनियर्स नहीं है, हॉस्पिटैलिटी का बंदा वहाँ पे गया है एलएमआई लेकर के, वो इंजीनियर्स की जॉब नहीं कर सकता। तो इसीलिए कहीं न कहीं जॉब शॉर्टेज आपको देखने को मिल जाती है। और पहले इनका जो कोटा था वो कहीं न कहीं कम था, यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। कितना एग्जैक्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। न्यू ब्रांसविक की भी बात करोगे यहाँ पर, तो अलग-अलग प्रोविंसेस हैं यहाँ पे हमको, यहाँ पे अलग-अलग कोटा बढ़ता हुआ दिख रहा है। एग्जैक्ट बहुत चीज़ें होंगी जो आने वाले टाइम पे जो क्लैरिटी मुझे मिलेगी, मैं आपको वो भी आपको आने वाले टाइम पे बता दूँगा। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का फ़ोकस है वो क्या है? यहाँ पे गवर्नमेंट का ये फ़ोकस है कि यहाँ पे प्रायोरिटाइज़ दिया जाए, जो रीजनल की नीड है, वहाँ की लोकल इकोनॉमी है, उसको बूस्ट किया जाए। और ये इंश्योर किया जाए कि वहाँ पर जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, जिस स्किल प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है, वैसे लोग वहाँ पे पहुँच सके। तो एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के रूप में कनाडा पहले भी रहा है और आने वाले टाइम पे भी हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो कनाडा 25 इमिग्रेशन कोटा इंक्रीज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। मतलब जिस तरह के हमें बैक टू बैक हमें कट ऑफ देखने को मिल रहे हैं, राउंड ऑफ इनविटेशन देखने को मिल रहे हैं, तो ये एक ऐसा साइन है जिससे ये पता चल रहा है कि कनाडा कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये चाह रहा है कि लोग वहाँ पे जाएं और अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो वहाँ की इकोनॉमी को ग्रो करने में दें। तो आपकी क्या व्यूज़ हैं कनाडा को लेकर के? क्या आप कनाडा लैंड करना चाहते हो, आप अप्लाई करना चाहते हो? तो ज़रूर मुझे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर में व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आप अपना रेज्यूमे शेयर कर सकते हो अगर आप वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर मेरा वीडियो आप अभी तक देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट तो है, लेकिन अगर आप झिझक रहे हो, आपके कुछ डाउट हैं, और वो डाउट आप क्लियर करना चाह रहे हो, तो आप मुझे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर में व्हाट्सएप करिएगा अपना डिटेल। मैं एक बार असेसमेंट करूँगा और आपके जो चांसेस होंगे उसके बेसिस में बताऊँगा कि आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं पूरे प्रोसेस में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।